और बड़ी खबर विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से गैस लीक की घटना पर पीएम ने बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने एनडीएमए की ये बैठक बुलाई है। विशाखापट्टनम में गैस लीक का ये मामला पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात भी की है। विशाखापट्टनम में गैस लीक को लेकर यह बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सीधे इस पर नजर है और एनडीएमए की बैठक बुलाई गई है। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से गैस लीक की यह घटना। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर रख रहे हैं, गृह मंत्री भी। बिल्कुल, गृह मंत्री ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री ने भी बात की है। जो जानकारी मिल रही है कि किस तरह से ये घटना घटी है, वहां के लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, वो जो जानकारी मिल रही है लगभग आधा दर्जन से लोगों की मौत हुई है और हजारों की संख्या में जो लोग थे आसपास केमिकल फैक्ट्री के जो आसपास के गांव है उन सबको रेस्क्यू किया गया है और जिनको परेशानी हुई है उनको नजदीक के हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं नजदीक से नजर रखे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं और गृह मंत्रालय से भी रिपोर्ट ले रहे हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार से भी पीएमओ लगातार टच में है, उनसे रिपोर्ट ली जा रही है घटना के बारे में, कैसे हुई और अभी क्या हालात है और लोग कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, एनडीआरएफ भी यहां पर लगी हुई है, एसडीआरएफ भी वहां पर लगी हुई है, लेकिन काफी बड़े इलाके में इसका असर देखा गया। रविंद्र, तभी चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल, जिस तरह से केमिकल प्लांट से गैस लीक हुआ है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो जानकारी मिल रही है 3 किलोमीटर से ज्यादा के रेडियस में उस केमिकल प्लांट से जो 3 किलोमीटर का रेडियस है उस पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी संख्या में वहाँ गांव हैं और सबसे बड़ी बात है कि गांव में सुबह सुबह ये लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है। गांव के लोग अपने दिनचर्या के लिए गांव से घरों से बाहर जाते हैं खेती काम के लिए और अपनी दिनचर्या के लिए। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग जो घर से बाहर थे वो पहले समझा जा सकता है कि घटना का असर कितना हुआ है। 1000 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जैसा कि मैंने कहा ये 3 किलोमीटर रेडियस में अभी फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब रेडियस में यानी प्लांट के 3 किलोमीटर चारों तरफ से जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। हजारों की संख्या में 1000 से ज्यादा लोगों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जिन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। जो गंभीर रूप से है, जो एकदम प्लांट के पास के जो गाँव है उनको बड़े हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है जो घायल है उनसे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है और ये कुछ उसी तरह की याद दिला रहा है जैसे भोपाल में हुआ था। हालांकि अभी इस सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इससे जितना बचाव हो सके लोगों को दूर किया जा सके, लेकिन जो रिसाव हुआ है ये खतरनाक है। तो केमिकल प्लांट से रिसाव हुआ है विशाल। बिल्कुल, ये खतरनाक है और प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक की घटना पर एनडीएमए की बैठक बुलाई है। जैसा कि रविंद्र बता रहे हैं, ये बैठक 11 बजे होगी। पीएम मोदी ने इस घटना के बाद गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अफसरों से भी बात की है। विशाखापट्टनम के आरआरपुरम में केमिकल कंपनी के प्लांट से ये गैस लीक होती है जिससे हड़कंप मच गया है। 5 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आई है। सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पास के 6 गांवों को खाली कराया गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप मच गया। केमिकल प्लांट से गैस लीक होने के बाद फार्मा कंपनी से ये गैस का रिसाव हुआ है। विशाखापट्टनम की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आनन फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, पुलिस वहां पर है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम इस वक्त लोगों की मदद के लिए यहां पर पहुंच रही है। जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे कि इस प्लांट के करीब आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में इसका असर देखा गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रसाद भोसेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। प्रसाद, ये घटना कैसे घटी, अभी वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, सुबह तड़के 2:30 बजे से 3:30 बजे तक की ये घटना बताई जा रही है। विशाखापट्टनम से कुछ ही दूर पर गोपालपुरम नाम का एक गांव है, वहां पर ये एलजी जो नाम की कंपनी है वहां से ये पॉइजनस गैसेस निकले, ऐसा वहां के लोकल लोगों ने बताया। और जैसे ही ये गैसेस निकलने शुरू हो गए, आसपास के कम से कम 6 गाँव में लोग सांस नहीं ले पाए और घर से बाहर भागने लगे। और जगह जगह हमने देखा है कि जगह जगह वो गिर गए क्योंकि सांस ले नहीं पा रहे थे, सांस उसके सर पर नहीं जा रहा था। तो जो है पुलिस को भी वहां पर पहुंचने में काफी तकलीफ हुई क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम आ रहा था वहां पे जाने के लिए। कुछ देर बाद जितने भी लोग थे उनको विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में लाया गया है। अभी भी उनका उपचार चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है कि कौन सा गैस था और काम इतने रात क्या काम चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और क्यों जो है इस कंपनी में काम चल रहा था, ये जांच का विषय है। और साथ ही साथ
कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहां पर पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो विशाखापट्टनम के कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एनडीआरएफ के भी ऑफिशियल वहां पे उनको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी वहां के लोग अभी भी कई जगहों पर गिरे दिख रहे हैं, कम से कम 50 एम्बुलेंसेस और जो प्राइवेट व्हीकल्स सबसे पहले उनको अस्पतालों में लाया जा रहा है और उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों की अब तक मौत हुई है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, क्या इसका सही आंकड़ा सामने आ पा रहा है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है और जो अस्पताल में है उनकी संख्या अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सैकड़ों में बताई जाती है कि 100 से ज्यादा जो है लोग किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जो कि विशाखापट्टनम का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर फिलहाल मौजूद है। और खास बात यह है कि उनमें बच्चे और औरतें ज्यादा है। प्रसाद, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत डराने वाली हैं कि लोग सड़क पर चल रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अचानक से वो जहां हैं वहीं पर गिर जाते हैं। क्या ये जो पॉइजनस गैस है उसका असर अब भी इस एरिया में बरकरार है? देखिए, अभी जो है एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जितने भी विशाखापट्टनम में जो लोग हैं, जानकार है, वहां पर उनको भेजा जा रहा है। और क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन की वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि स्थिति को अभी धीरे धीरे नियंत्रण करने में जो है कामयाबी उनको जरूर मिल रही है ऑफिशियल्स को। प्रसाद, कितना बड़ा इलाका है जहां पर इस गैस का असर हुआ होगा? क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही है बता रही है कि करीब 3 किलोमीटर के इलाके में असर है। बिल्कुल, 6 गांव बताए जा रहे हैं उस एरिया के। विशाखापट्टनम से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर 6-7 गांव यानी 3 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेडियस है ये। 3 किलोमीटर से ज्यादा का रेडियस, करीब 6 गांव इसके जद में आते हैं जहां पर इसका असर देखा जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अचानक से लोग सड़क पर गिर जाते हैं, उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि प्रसाद भी बता रहे हैं, 6 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आई है। करीब 1000 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। 3 किलोमीटर का इलाका और 6 गांव इसकी जद में है। ये देखिए तस्वीरें, ये भयावह तस्वीरें, किस तरह से लोग अचानक से सड़क पर गिर जाते हैं। उनके आसपास मौजूद लोग, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां पर आती है, उन्हें उठाकर अस्पतालों में ले जाया जाता है। और प्रसाद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी 11 बजे मीटिंग करने वाले हैं इस पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास गोपालपट्टनम एरिया में पॉइजनस गैस फैलने से कई लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। ये हादसा आज सुबह 3 बजे के आसपास हुआ और कई सारे गांव इसके चपेट में आ गए। जितने भी लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है रास्ते पे गिर गए हैं और सभी लोगों को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। कई सारे लोग बताए जाते हैं कि क्रिटिकल है, जिनमें कि बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं और औरतें भी हैं। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वैजाग पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम से या फिर डॉक्टर्स की टीम से उस एरिया में भेजे जा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और यह हादसे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स, बताया जाता है कि इसी से ही जो है पॉइजनस गैसेस निकले थे सुबह 3 बजे के आसपास, जिसके चलते 6 गांव में इसका असर काफी देखने को मिला। काफी भयानक जो है लोगों को देखने को मिला, जहां पर रास्ते पे लोग गिर गए क्योंकि सांस लेने में काफी उनको तकलीफें आ रही थी। तो विशाखापट्टनम के सरकारी अस्पताल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि जितने भी लोग वहां पर आए तो उनका जो है उपचार हो। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। और ये देखिए, अमित शाह की तरफ से भी इस पर ट्वीट किया गया है। आपदा प्रबंधन से लगातार बात की जा रही है, संपर्क में वो हैं। 11 बजे मीटिंग भी होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी गृह मंत्रालय से और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से बात की है। विशाखापट्टनम की इस घटना पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, इसकी कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। इससे पहले हमने आपको बताया प्रधानमंत्री ने भी गृह मंत्री से बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है। इस पर नजर रखी जा रही है। 11 बजे इसे लेकर एक मीटिंग भी होने वाली है और जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, ये कोशिश की जा रही है।
देर रात जब लोग नींद में थे 3 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। केमिकल प्लांट से गैस लीक होती है। 3 से 4 किलोमीटर का इलाका इसकी जद में आ जाता है, इसके प्रभाव में आ जाता है और इस गैस के चलते 6 लोगों की अब तक मौत हुई है, जो जानकारी सामने आई है, और 1000 के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि करीब 6 से 7 गांव इसकी जद में आए हैं। 3 से 4 किलोमीटर का इलाका इसकी जद में आया है, तो ये देखना होगा कि क्या ये संख्या बढ़ सकती है, क्या और लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। जो लोग प्रभावित हैं उन तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कई जगह पर लोग सड़क पर अचानक से गिरे हुए भी नजर आए। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस को भी आप देख रहे हैं, तमाम टीमें वहां पर पहुंचती हैं, एम्बुलेंस मंगवाई जाती है और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब तक जो जानकारी है 100 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 6 गांव जो हैं इस केमिकल प्लांट के आसपास के, उन्हें खाली करा लिया गया है। 6 लोगों की अब तक मौत हुई है। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें, केमिकल प्लांट से गैस लीक का ये मामला। गहरी नींद में थे लोग। 3 बजे के करीब का वक्त जब गैस लीक होती है। जैसा कि प्रसाद भी बता रहे थे, समझना यह होगा कि लॉकडाउन के दौरान ये केमिकल प्लांट कैसे काम कर रहा था, क्यों खुला हुआ था और ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यहां पर गैस लीक हो जाती है। ये जहरीली गैस, हालांकि गैस कौन सी थी इस बारे में ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर यह जहरीली गैस है। 6 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और तभी एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। मुख्यमंत्री भी करीब से नजर रख रहे हैं। प्रसाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसाद, ये घटना कैसे घटी? लॉकडाउन के दौरान ये कंपनी काम कैसे कर रही थी? गैस लीक की कोई वजह अब तक कुछ सामने आ पा रहा है? अभी तक सरकारी तौर पर जो है ऑफिशियल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है। सभी लोग जो है फिलहाल वहां पर जो जितने भी गांव अफेक्टेड है वहां पर लोग क्या फंसे हैं। प्रसाद, क्या अभी भी लोगों को वहां से निकालने का सिलसिला चल रहा है? क्योंकि 3 बजे की घटना है और 10:30 से ऊपर हो चुका है वक्त। क्या अभी भी उस एरिया में इस गैस का असर बरकरार है? लोगों को निकालना अब भी जारी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो लोग वहां से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो लोग घर से बाहर अब भाग रहे थे और कई, अगर आप देखें हमारे विजुअल्स में, तो कई लोग जो है रास्ते में पड़े हैं या फिर खेतों में या फिर रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं। तो उनको जो है उठा के ढूंढा जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कौन कहां पर है अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है। और जितने भी लोग हैं, पूरे जो पुलिस कर्मी है या फिर ऑफिशियल से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विलेज वॉलंटियर्स होते हैं, उनको भी कहा गया है कि पूरे एरिया की छानबीन करें। अगर कोई शख्स मिलता है गिरा हुआ तो पहले उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए। 50 के करीब एम्बुलेंसेस तो वहाँ पे जितने भी, विशाखापट्टनम एक बड़ा शहर है, उसके आसपास जितने भी एम्बुलेंसेस वगैरह है उनको जो है वहाँ पर भेजा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है उनको तो पहले एम्बुलेंस में उनको लगाकर या हॉस्पिटल भेजने की कोशिश की जा रही है। प्रसाद, सवाल ये भी है कि 6 से 7 गांव इसकी जद में है, 3 से 4 किलोमीटर का इलाका है। क्या एजेंसियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये हर गांव तक पहुंच पा रही हैं? क्या सभी प्रभावित लोगों तक पहुंचा जा चुका है? कोशिश तो पूरी तरीके से की जा रही है। पूरा जो ऑफिशियल मशीनरी है वहाँ पर लगाया जा रहा है। वहाँ पर जितने भी सरकारी जो मशीनरी है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को सबसे पहले यही काम दिया गया है कि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी दिखता है पहले उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए और फिर बाद में दूसरी तरफ ये प्लांट में भी जो है अभी जो जानकारी मिल रही है। आपके पास में लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। स्पोक टू ऑफिशियल्स ऑफ एमएचए, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात की गई है एंड एनडीएमए, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से बात की गई है रिगार्डिंग द सिचुएशन इन विशाखापट्टनम विच इज बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली। I pray for everyone's safety and well-being in विशाखापट्टनम। गृह मंत्रालय के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने बात की है। इसे लेकर नजर रखी जा रही है ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। प्रसाद, इसे लेकर मीटिंग भी होने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा गया है प्रसाद? देखिए, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कुछ ही देर में विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मामला है। क्योंकि विजयवाड़ा में फिलहाल मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। कुछ ही देर बाद जो है चार्टर्ड फ्लाइट में वहां पर पहुंच रहे हैं और वो खुद
स्थिति का जायजा लेने के लिए और वहां पर जो भी राहत है या फिर जो भी उनको बचाने का काम है वो करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की मदद, अगर कोई एक्सपर्ट की जरूरत हो तो उसके लिए भी लगातार केंद्र के संपर्क में राज्य सरकार है। किस तरह से घटना घटी, 3 बजे के बाद से लेकर अब तक का घटनाक्रम किस तरह से रहा है, जरा ये समझाइएगा। देखिए, जो वहां पर आई विटनेसेस है उनका कहना है कि 3 बजे के आसपास जब पूरे लोग गहरी नींद में थे तो एकदम से ये एक पंजेंट स्मेल, जैसा कि किसी गैस का एक बुरा स्मेल होता है, वो आने लगा और लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ होने शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है, किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सभी लोग जग गए और जो है बाहर अपने घर के, क्योंकि समर का वक्त है उसके लिए ज्यादा करके लोग अपने घरों के आसपास ही सोते हैं या फिर जो खुले में रहते हैं गांव का रीजन होने की वजह से, तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और जो है वहां से जहां पर उनको स्मेल आ रहा था वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते थोड़ी दूर पर ही कई सारे लोग गिर गए हैं, पहुंच नहीं पाए हैं जहां तक उनको जाना था। शायद अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गांव है, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई नहीं रहता है उस वक्त, और विशाखापट्टनम ही एक ऐसा शहर है जहां पर वो लोग जाते थे। लेकिन सुबह के वक्त, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई गाड़ी भी नहीं है और जाने का कोई जो है ये भी नहीं था किसी को गाड़ी चलाने, अगर गाड़ी भी है तो चलाने के लिए उनके पास जो है शक्ति भी नहीं थी, और किस प्रकार से वो लोग प्रसाद, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भयावह भी हैं और वो विचलित करने वाली तस्वीरें भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, लोग अचानक से गिर पड़ते हैं, वाकई ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। नवीन भटनागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा समझते हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है और ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाता है। नवीन जी। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ऐसी स्थिति में कभी भी दौड़ना या भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अपना ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, सांस की पंपिंग तेज हो जाती है। जितना तेज होगा उतना तेज माइंड और फेफड़ों को में वर्क बढ़ेगा और ये गैस सीधी फेफड़ों पे अटैक करती है। उसकी वजह से जो है कोगुलेशन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और जो है पूरा आंखों में पानी आ जाता है और उसके बाद पूरा बॉडी जो है आदमी बेहोश होना शुरू हो जाता है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है और जैसे ही आपका आदमी गिरता है थोड़ी देर में जो है वो कुछ लोग रिवाइव कर जाते हैं, कुछ लोग डेथ भी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली उसको दौड़ाए नहीं, सीधे लिटा दें जमीन पर, उसके बेल्ट और बूट वगैरह खोल दें, मुंह को ऊपर कर दें और मुंह के ऊपर गीला कपड़ा रखें। सबसे बड़ी बात, गीला कपड़ा रखें मुंह के ऊपर, और ताकि है ना वो फिल्टर हो जाए, जो गैस है, गैस पानी में लिक्विफाइड होके और वो एयर प्योर एयर। नवीन जी, हालांकि सामने नहीं आया कि किस तरह की गैस है ये, लेकिन पॉलीमर इंडस्ट्री ये बताई जा रही है वहां से गैस लीक हुई है। कब तक इसका असर वहां पर रह सकता है उस एरिया में और कितने बड़े हिस्से में असर हो सकता है, क्योंकि अभी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में असर है इसका। हाँ बिल्कुल, ये लो लाइन ट्रेवलिंग वाली गैस है, नीचे लेवल में, ये ज्यादा ऊपर नहीं जाती, नीचे लेवल में ट्रेवल करती है और ये केमिकल गैसेज है, केमिकल कंपाउंड से निकली हुई गैसेज है, जिसमें क्लोरीन भी है और हल्का सा फॉस्फिन गैस का भी मिक्सचर है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है और फेफड़ों के अंदर जो है आपके कोगुलेशन हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जितना जल्दी हो सके लोगों को भागने को मना करिए और उनको लिटा दीजिए, मुंह के ऊपर गीला कपड़ा रख दीजिए और बिल्कुल काम एंड क्वाइट रखिए। थोड़ी देर में, ज्यादा मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगी और लिक्विफाइड। लेकिन नवीन जी, बताया जा रहा है रात करीब 3 बजे की ये घटना है, अब 11 बजने को है, कितनी देर तक इस गैस का असर जो है वो उस एरिया में बरकरार रह सकता है? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये लो लाइन पर चल रही है गैस, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तो इसलिए नेचुरली जो एयर डायरेक्शंस है उसमें ये ट्रेवल करेगी। इमीडिएटली पब्लिक को जो है राइट एंड लेफ्ट गैस के डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट साइड में वॉक करके निकल जाना चाहिए। कभी भी एयर डायरेक्शन में ना जाएं, ना ही एंटी एयर डायरेक्शन में जाएं, लेफ्ट या राइट साइड में जाएं, मुंह के ऊपर गीला कपड़ा रखें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में। असर किस तरह का इस गैस का हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, अचानक से लोग सड़क पर चलते हुए गिर जाते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, बेहोश हो जाते हैं, सांस घुट रही है, कोगुलेशन हो रहा है, सांस घुट रही है, फेफड़ों के अंदर गैस जम रही है, आंखें पूरी लाल हो जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी, वॉमिटिंग होगी और ये नेचुरल है, ये चीज नेचुरल है।
फ्लोरीन गैस के भी सिम्टम है इसमें, फॉस्जीन गैस के भी सिम्टम है इसमें, और इसके अलावा जो है ना आपका ये पूरा बॉडी आदमी बेहोश हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल होती यही है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, विचलित करने वाली ये तस्वीरें, विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें। केमिकल प्लांट से गैस लीक होती है करीब 3 बजे, अब करीब 8 घंटे होने को है इस घटना को। एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से उनकी बात हो रही है, इस घटना पर करीब से नजर वो रख रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी अब से कुछ देर में बयान सामने आ जाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है जितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जितना इलाका इससे प्रभावित हुआ है, जितने लोग प्रभावित हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.